Hello students, welcome to mathematics class. In this session, we will discuss about prime number, composite number, even number, odd number, and then we will start exercise 3.2 of chapter number 3, playing with number. First topic, prime number. What is called prime number? The numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. वैसा नंबर के जिसके 2 फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर है वो 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ. Another definition of prime number: numbers having only 2 factors are called prime number. Let's we take one example. 3. The factors of 3 are 1 and 3. ओके, तो 3 के फैक्टर से फर्स्ट फैक्टर है 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ, तो 3 है वो प्राइम नंबर है. अनदर एग्जांपल 5. फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5. तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है. फर्स्ट फैक्टर 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ, तो 5 भी क्या है? प्राइम नंबर. तो 3 and 5 are example of prime number. Next, composite number. What is called composite number? The numbers having more than 2 factors are called composite numbers. जिस नंबर्स के more than 2 factors हैं वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? composite number. Let's we take one example. 4. Factors of 4 are 1, 2 and 4. तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 4 है वो कंपोजिट नंबर है. अनदर एग्जांपल 6. तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. ओके, 6 के 4 फैक्टर्स है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 4 एंड 6 बोथ आर एग्जांपल ऑफ composite numbers. यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है 1 to 12 नंबर्स है. ओके, 1 to 12 नंबर्स के मैंने सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखे हुए हैं. ओके, तो फर्स्ट 1, तो 1 का फैक्टर है 1. ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? ओनली 1. देन 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 2. 1 फैक्टर है वो 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ, तो टोटल कितने हुए? 2 फैक्टर्स. जिसके 2 फैक्टर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. तो 2 है वो प्राइम नंबर है. नेक्स्ट 3. तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 3. फर्स्ट फैक्टर है वो 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ, यानी यहाँ पे भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, तो 3 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर. नेक्स्ट 4. तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 एंड 4, यानी 3 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी ये नंबर है वो कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 5, 2 फैक्टर्स हैं, तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर. देन 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 6, यानी 4 फैक्टर्स हैं. जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 है वो नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, तो 6 है वो कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट 7. तो फैक्टर्स ऑफ 7 इज 1 एंड 7. 7 के फैक्टर 2 है, 1 एंड 7, यानी 2 फैक्टर है, तो इस नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर. नेक्स्ट 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4 एंड 8, यानी 4 फैक्टर्स हैं. ओके, तो 4 फैक्टर्स है, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. देन 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3 एंड 9, मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी 9 है वो कंपोजिट नंबर है. 10 के फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10, टोटल 4 फैक्टर्स है, यानी मोर देन 2 है, तो 10 भी क्या है? कंपोजिट नंबर. देन 11 के 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 11. ओके, तो 2 फैक्टर्स है,
उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो 11 है वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 12 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी 6 फैक्टर्स है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी 12 है वो कंपोजिट नंबर है। बट यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा 1 के कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 1, उसके 2 भी फैक्टर्स नहीं है और मोर देन 2 भी नहीं है। तो इस नंबर्स को हम प्राइम नंबर भी नहीं बोल सकते और कंपोजिट नंबर भी नहीं बोल सकते। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, 1 इज नाइदर ए प्राइम और नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। Next, even number. What is called even number? The number which is divisible by 2 is called even numbers. जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 etc. These all are example of even numbers. ये सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ओके, देन ओड नंबर। व्हाट इज कॉल्ड ओड नंबर? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर्स। जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। लेट्स वी टेक एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 etc. These all are example of odd numbers. इस नंबर्स को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में कोई नंबर रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर। नेक्स्ट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ओके, 2 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है बट वो कैसा नंबर है, इवन नंबर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं बट इवन नंबर कौन सा है, ओनली 2 है वो इवन नंबर है। जो रिमेनिंग प्राइम नंबर है वो कैसे है, ओड है। ओके, नेक्स्ट, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड। ओके, 2 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितने सारे प्राइम नंबर है वो कैसे है, ओड है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। आपको क्या करना है, कोई भी 2 ओड नंबर्स चूज करना है, वो 2 ओड नंबर का जो एडिशन है वो क्या है, ओड नंबर है या इवन नंबर है, वो आपको बताना है। बाद में 2 इवन नंबर चूज करना है, 2 इवन नंबर चूज करने के बाद उस दोनों का एडिशन करना है। वो एडिशन है वो ओड नंबर से या इवन नंबर से, वो हमें बताना है। फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं ओड नंबर्स के बारे में। कोई भी 2 ओड नंबर सिलेक्ट करो, तो फर्स्ट ओड नंबर 1 एंड सेकंड ओड नंबर 3। तो 1 एंड 3 का आप एडिशन करोगे तो आंसर क्या होगा, 4। तो 4 है वो इवन नंबर है। अनदर एग्जाम्पल 3 एंड 5। ओके, फर्स्ट ओड नंबर है 3, सेकंड ओड नंबर है 5, उस दोनों का एडिशन करो तो क्या होगा, 8। तो 8 क्या है, इवन नंबर। तो आप कोई भी 2 ओड नंबर का एडिशन करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, इवन नंबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ 2 odd numbers is an even number। कोई भी 2 odd नंबर का एडिशन होगा इवन नंबर। एग्जाम्पल 1 + 3 = 4। तो 4 है वो इवन नंबर है। नेक्स्ट 3 एंड 5,
तो मैंने यहाँ पे 3 और 5 वो दोनों ओड नंबर है, उसका एडिशन होगा 8, बट 8 है वो इवन नंबर है। तो कोई भी 2 ओड नंबर का आप एडिशन करोगे तो उसका आंसर होगा इवन नंबर। नेक्स्ट, अब कोई भी 2 इवन नंबर चूज करना है, ओके, और उसका एडिशन क्या होगा, ओड नंबर या इवन नंबर, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट इवन नंबर है 2, सेकंड इवन नंबर है 4, तो 2 + 4 6, तो 6 से वो क्या है, इवन नंबर। ओके, अनदर एग्जाम्पल 6 + 8, तो 6 और 8 इवन नंबर है, उसका एडिशन क्या होगा 14, तो 14 क्या है, वो भी इवन नंबर है। यानी कोई भी 2 इवन नंबर का हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। कोई भी 2 इवन नंबर का आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, इवन नंबर। एग्जाम्पल 2 + 4 = 6, यहाँ पे मैंने 2 इवन नंबर चूज किया, 2 और 4, तो इसका एडिशन है वो 6, तो 6 भी क्या है, इवन नंबर। अनदर एग्जाम्पल 6 + 8, तो 6 और 8 इवन नंबर है, तो उसका एडिशन होगा 14, तो 14 भी क्या है, इवन नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following statements are true or false. First, the sum of 3 odd number is even. कोई भी 3 odd numbers चूज करने हैं और उसका सम करना है, वो आपको बताना है कि वो इवन नंबर है या नहीं है। ओके, तो हम कोई भी 3 odd नंबर चूज करते हैं, 1 + 3 + 5, तो 1 + 3 + 5 क्या होगा, 9। तो 3 ओड नंबर का मैं एडिशन करूं तो मेरा आंसर है वो 9 आ रहा है, तो 9 क्या है, ओड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट में क्या है, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, नहीं ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर ओड भी आ सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ओके, आपको क्या करना है, 2 ओड नंबर सिलेक्ट करना है और 1 इवन नंबर सिलेक्ट करना है, वो तीनों का एडिशन करना है, वो तीनों का एडिशन इवन आ रहा है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट 2 ओड नंबर 1 और 3 एंड नेक्स्ट इवन नंबर 6, तो क्या होगा एडिशन, 10। ओके, मैंने 2 ओड नंबर सिलेक्ट किया और 1 इवन नंबर सिलेक्ट किया, उसका एडिशन किया तो मेरा आंसर 10 आया। ओके, अनदर एग्जांपल 3 + 5, ये दोनों मैंने ओड नंबर सिलेक्ट किया और 1 इवन नंबर यानी 2। ओके, तो 3 + 5 8, 8 + 2 10, तो 10 है वो इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ट्रू। नेक्स्ट C, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। कोई भी 3 ओड नंबर सिलेक्ट करना है और उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ओके, वो क्या आना चाहिए, ओड, तो हम चेक करते हैं, 1 × 3 × 5। ओके, 3 मैंने ओड नंबर चूज किए, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन है वो ओड आ रहा है या नहीं वो हमें चेक करना है। 1 3 = 3, 3 5 = 15। ओके, तो ये राइट है कि 15 है वो ओड नंबर है, आंसर इज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट D, if an even number is divided by 2 the quotient is always odd. Okay, if an even number is divided by 2 the quotient is always odd. अब कोई भी नंबर को, कोई इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका क्वोशंट है वो ऑलवेज ओड ही होगा। ओके, तो ये राइट है या रॉन्ग हम चेक करते हैं। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 4 है वो इवन नंबर है, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 = 4,
ओके, तो उसका कोशंट है वो ओड नंबर नहीं है, उसका कोशंट है वो इवन नंबर है, तो D1 इज फॉल्स। E1, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, जो सारे प्राइम नंबर्स है वो ओड है, नो। 2 है वो भी क्या है, प्राइम नंबर है, बट वो कैसा है, इवन नंबर है, ओके, तो E1 इज फॉल्स। F1, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स को एक भी फैक्टर्स नहीं है, वो रॉन्ग है। तो प्राइम नंबर्स को कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर है वो 1 एंड सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ, ओके, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स है, तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ओके, कोई भी 2 प्राइम नंबर का आप एडिशन करोगे तो वो इवन आएगा, वो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 3 एंड सेकंड प्राइम नंबर 5, तो 3 + 5 क्या होगा, 8। तो चलो ये केस में तो आंसर मेरा 8 आ रहा है। अनदर एग्जाम्पल, 2 + 3, 2 + 3 5, ओके, यहाँ पे मेरा आंसर है वो ओड आ रहा है, ओके, तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज बोला है, ऑलवेज इवन आंसर नहीं मिलेगा, ओके, कभी ओड भी आएगा कभी इवन भी आएगा, तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स यानी रॉन्ग है। नेक्स्ट, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 है वो कैसा इवन प्राइम नंबर है, तो यस 2 एक ही वैसा नंबर है कि वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो H1 इज ट्रू। नेक्स्ट, I1, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ओके, सारे इवन नंबर्स है वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स, तो बोल सकते कि 2 है वो क्या है, इवन नंबर है, बट वो कैसा है, प्राइम नंबर है, ओके, सारे इवन नंबर से वो कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ओके, कोई भी 2 इवन नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करो तो ऑलवेज आपको इवन ही मिलेगा। हम चेक करते हैं कि 2 and 4 दोनों इवन नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 4 = 8। अनदर एग्जाम्पल, 6 × 10, तो 6 and 10 है वो इवन नंबर है, 6 10 = 60, तो यस कोई भी 2 इवन नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज आंसर है वो इवन ही आएगा, तो J1 इज ट्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ओके, 13 and 31 है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3, वो दोनों नंबर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 13 में भी 1 3 है और 31 में भी क्या है, 1 and 3 सेम डिजिट का यूज हुआ है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ओके, वैसे 100 तक आपको वैसी पेयर फाइंड करनी है कि वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, आप ऑर्डर चेंज करो तो भी प्राइम नंबर ही रहना चाहिए, तो वैसी कौन सी पेयर है, तो फर्स्ट पेयर 17 and 71, ओके, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 17 है वो भी प्राइम नंबर है, जिसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ 1 and 7 का, तो यानी 71, तो 71 भी क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट पेयर 37 and 73, तो 37 भी प्राइम नंबर एंड 73 भी प्राइम नंबर, ओके, और सेम डिजिट का यूज हुआ है। नेक्स्ट पेयर 79 and 97, तो 79 भी प्राइम नंबर, 97 भी प्राइम नंबर,
एंड सेम डिजिट का यूज हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ओके, लेस देन 20 क्या करना है, हमें प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं बिलो 20। तो फर्स्ट प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 2, तो 2 के कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, तो वो प्राइम नंबर। देन 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। 4 है कंपोजिट नंबर क्योंकि उसके फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है। देन 5, तो 5 भी प्राइम नंबर। 6, तो 6 है वो कंपोजिट नंबर है। 7 प्राइम नंबर। 8 है वो कंपोजिट नंबर। 9 भी कंपोजिट नंबर। 10 भी कंपोजिट नंबर। 11 प्राइम नंबर। 12 कंपोजिट नंबर। 13 प्राइम नंबर। 14 कंपोजिट नंबर। 15 कंपोजिट नंबर। 16 कंपोजिट नंबर। 17 प्राइम नंबर। 18 कंपोजिट नंबर। 19 प्राइम नंबर। लेस देन 20 बोला है, इसीलिए 20 को कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, हम बोल सकते हैं कि 7। उसके बाद 8 है वो कंपोजिट नंबर। 9 वो भी कंपोजिट नंबर। और बिटवीन 10 है, 10 को तो कंसीडर ही नहीं करना है, तो 1 एंड 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हुआ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। फर्स्ट वन 44। एक्चुअल में करना क्या है, 2 ओड नंबर सिलेक्ट करना है। ओके, क्या करना है, 2 ओड नंबर्स को सिलेक्ट करना है, बट उसका एडिशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो दिया है वही उसका एडिशन होना चाहिए। ओके, तो हम फर्स्ट पेयर लिखते हैं, एडिशन क्या होना चाहिए, 44। ओके, वैसे 2 ओड प्राइम नंबर हमें सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट होगा 3 एंड सेकंड 41। ओके, ओड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो उसका आंसर होगा 44। नेक्स्ट आंसर क्या चाहिए, 36, तो हम सिलेक्ट करेंगे 5 एंड 31। तो दोनों क्या है, ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, उसका एडिशन होगा 36। नेक्स्ट आंसर चाहिए मुझे 24, तो 7 प्लस 17, तो आंसर होगा 24। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों ओड प्राइम नंबर है। नेक्स्ट D1, क्या चाहिए मुझे आंसर में 18 चाहिए, तो 7 प्लस 11 क्या होगा 18। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों के सेम ओड प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। वैसे प्राइम नंबर की पेयर फाइंड करनी है कि जिसका डिफरेंस है वो 2 है। ओके, और यहाँ पे रीमार्क दिया है, वो रीमार्क आपको याद रखना है। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कोल्ड ट्विन प्राइम्स। ओके, ये ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन दी है। ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, द 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कोल्ड ट्विन प्राइम्स। ओके, ट्विन प्राइम्स किसको बोलेंगे, वैसे 2 प्राइम नंबर्स के जिसके बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, डिफरेंस है वो 2 का है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स। ओके, तो वैसे हमें नंबर लिखने हैं यहाँ पे, तो वैसे नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट पेयर 3 एंड 5,
ये दोनों प्राइम नंबर है 3 एंड 5 और उसके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। 5 माइनस 3 करो तो आंसर होगा 2, तो डिफरेंस है वो 2 का है। नेक्स्ट पेयर 5 एंड 7, 5 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस है वो 2 का है। नेक्स्ट पेयर 11 एंड 13, 11 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स और उसके बीच में डिफरेंस है वो 2 का है। ओके, और इस नंबर को हम ट्विन प्राइम्स भी बोल सकते हैं। ओके, वैसा क्वेश्चन पूछे कि ट्विन प्राइम्स की पेयर लिखो तो यही नंबर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ओके, ये जो ए बी सी एंड डी में जो नंबर दिया है उसमें से कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स है वो हमें बताना है। प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिस नंबर को 2 फैक्टर्स है उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ओके, तो 23 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अब 51 है वो तो 17 3 जा 51, तो उसके फैक्टर 1 है, 17 है, 3 है और 51 है, यानी उसके फैक्टर्स है वो मोर देन 2 है, यानी 51 है वो कंपोजिट नंबर है। देन 37 भी किसी के टेबल में नहीं आते, उसके भी 2 फैक्टर्स है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ यानी 37। डी 26, तो 13 2 जा 26, तो उसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 13 भी है और 26, यानी उसके फैक्टर्स है वो मोर देन 2 है, यानी वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन से है, ओनली 23 एंड 37। तो 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर। Now question number 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेस देन 100 यानी 100 से बिलो, वैसे कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने। कैसे कंजिक्यूटिव होने चाहिए, कंटिन्यूसली 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कंजिक्यूटिव यानी व्हाट, कंसेक्यूटिव यानी इसमें से बीच में से कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, कि 4 के बाद 5। ओके, तो ये दोनों 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव नंबर हुए। ओके, 4 5 6 7 8 बीच में से एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। तो वैसे कंटिन्यूअसली 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, यानी बट वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, कंपोजिट भी होने चाहिए। ओके, तो वैसे नंबर कौन से हैं, 90 91 92 93 94 95 एंड 96, ये क्या है, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। इसके बीच में कहीं पे भी आप देख ऑब्जर्व करो तो इसमें कहीं पे भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। ओके, ये सारे जो नंबर लिखे उसके फैक्टर्स है वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, और वो कंटिन्यूसली नंबर है, बीच में एक भी नंबर स्किप नहीं हो रहे हैं। ओके, वो कितने नंबर से 7 और बीच में से स्किप नहीं हो रहे, इसीलिए कंसेक्यूटिव, और सारे सबके फैक्टर से वो मोर देन 2 है, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो ये है 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ओके, 3 ऑड प्राइम नंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं और उसका सम है क्या होना चाहिए, फर्स्ट 21 देन 31 देन 53 एंड 61। ओके, ये आपको सम है वो आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पेयर कौन सी होगी, 3 ऑड प्राइम नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो वैसे 3 7 एंड 11। ओके, ये कौन से नंबर से, ऑड प्राइम नंबर से। ओके, ऑड भी है और प्राइम नंबर्स भी है, बट उसका एडिशन क्या होगा, 21। नेक्स्ट हमें आंसर क्या चाहिए, 31 चाहिए। तो 3 + 11 + 17। ओके,
तो 3, 11 एंड 17 कैसे हैं? ओड प्राइम नंबर से, बट उसका एडिशन क्या होगा? 31। नेक्स्ट आंसर क्या चाहिए मुझे? 53। तो 13, 17 एंड 23। ओके, तो 13, 17 एंड 23 है वो ओड प्राइम नंबर है, उसका एडिशन होगा 53। नेक्स्ट D1, 13, 19 एंड 29 ये तीनों है वो ओड प्राइम नंबर से और उसका एडिशन होगा 61। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ओके, आपको प्राइम नंबर्स की पेयर लिखनी है। ओके, बट वो पेयर्स कैसे लिखनी है कि जिसका एडिशन है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, वैसे आपको 2 प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है, उसका जो आप एडिशन करो तो जो एडिशन है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हिंट दी है कि 3 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर का आप एडिशन करो तो आंसर है 10, तो 10 है वो 5 से डिविजिबल है। तो वैसे ही आपको पेयर फाइंड करनी है। ओके, वैसे 5 पेयर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पेयर 2 + 3 = 5। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर है, उसका एडिशन है वो 5, तो 5 है वो 5 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट पेयर 7 + 13। जो आप ये नंबर सिलेक्ट करो वो कैसे होने चाहिए? लेस देन 20, वो आपको याद रखना है। मोर देन 20 कोई भी प्राइम नंबर आप चूज नहीं कर सकते। ओके, तो 7 एंड 13 दोनों प्राइम नंबर है, उसका एडिशन होगा 20, तो 20 है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पेयर 3 + 17। तो 3 + 17 क्या होगा? 20, तो ये 3 भी प्राइम नंबर 17 भी प्राइम नंबर है, दोनों का एडिशन है 20, तो 20 है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पेयर 2 + 13 क्या होगा? 15, तो 2 भी प्राइम नंबर है 13 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों का एडिशन होगा 15, तो 15 है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 5 + 5। ओके, 5 + 5 क्या होगा? 10। 5 + 5 तो 5 भी प्राइम नंबर, ये 5 भी प्राइम नंबर, तो दोनों प्राइम नंबर का हम एडिशन करूँ तो आंसर होगा 10, तो 10 है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। ओके, जिस नंबर को 2 फैक्टर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। नेक्स्ट, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। जिस नंबर को मोर देन 2 फैक्टर्स है वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, 1 इज नाइदर डैश और नॉर डैश। 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, तो 2 के 2 फैक्टर्स है 1 एंड 2, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी वैसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसके फैक्टर्स है वो मोर देन 2 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।